सर यहाँ पर आज महापंचायत रखी गई है और यहाँ के लोगों का कहना है कि फर्जी ग्राम सभा के क्रशर मशीन स्थापित की जा रही है। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ पे ग्राम सभा की अनुमति परमिशन परवानगी के बिना जो ये क्रशर मशीन स्थापित की जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। और इसका पूरे ज़ोरों शोरों से पूरे समस्त मतलब ये सोचो कि आसपास के 12-15 गांव के लोग आकर के धरना दे रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। अभी क्या मांगे सर? अभी तो हमारी एक ही मांग है कि ये जो क्रशर मशीन जो बन रही है, इससे आसपास के लोगों की सारी फसलें ख़राब होना है। और यहाँ पे जो हो रहा है पूरी आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पूर्वजों के जो देव हैं, अथाणे हैं जिसको बोलते हैं, बिल्ली भाषा में की आइखा वो है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से विस्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। अब फिर यहाँ से गंदा पानी और ऐसे सारी चीज़ें अंदर वो होकर आसपास के गांव को और पूरी पर्यावरण को दूषित करेंगे। तो हम लोग कतई नहीं चाहते कि हमारी जैसी धरती है वैसी ही रहने दो, इसको अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो कम से कम, ये कहना है। ये पीछे पहाड़ी है, इसको बाबा मोरीला का सिर मान रहे हैं, इसी पर यहाँ पर ये खुदाई करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये जो आप पीछे जो पहाड़ी देख रहे हैं बाबा मोरीला का मतलब देव है जो हमारे, उसका आइखा है। तो ये धीरे धीरे यहाँ पे ओबियसली बात है, इसको पूरा काट देंगे, तोड़ देंगे, तो फिर तो थोड़ा सा उस हिसाब से शासन प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए और पहली फुर्सत में अविलंब इसको रोक देना चाहिए। आज भूख हड़ताल का चौथा दिन है दुर्गेश खड़िया भाई का। अभी शासन प्रशासन से क्या बातचीत हुई? अभी देखिए फ़िलहाल में एसडीएम साहब और ये लोग आए हुए हैं, लेकिन देखिए उसको निरस्त करने का ये ऐसे कोई आश्वासन कोई गारंटी देवे तो हम ये जो है ये भूख हड़ताल का जो है वो आज ही ख़त्म कर देंगे। अगर नहीं होता है ऐसा कुछ तो हो सकता है आने वाले समय में और बड़ा प्रोटेस्ट हो यहाँ पे, और जेनजिस लोग जो हैं अपने वो आएंगे और प्रोटेस्ट बड़ा होगा, ऐसा है। सर एक और सवाल है, अपने झाबा ज़िले के बहुत सारे नहीं जानते हैं ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार को, इसके बारे में बताइए। देखिए ऐसी भारत सरकार ये शॉर्ट फॉर्म है, एक्चुअल में उसका फुल फॉर्म है HOASC, मतलब हेरिडेटरी हेरिटेज ओनर अकॉर्डिंग एंटरप्राइज। मतलब हेरिडेटरी हेरिटेज अर्थात जैसे मेरे दादाजी के जो मेरे पिताजी बचे हुए उनका में हुआ, ऐसे जो इस धरती की ओरिजिनल गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार है। बाकी ये जो नरेंद्र मोदी से लगा के ये राष्ट्रपति ये सभी के सभी केंद्रित लोग हैं। केंद्र सरकार अलग होता ना, केंद्र सरकार मतलब गारंटेड लोग होते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार वो यहाँ का मूल वतनी मूल बीज मूल नाना है। तो भारत देश में दो प्रकार की प्रजा रहती है, एक तो मूल बीज मूल वतनी मूल नाना है जो यहाँ का मूल वतनी है, जो ना कहीं से आया ना कहीं गया, इसलिए उसको बोलते हैं हेरिडेटरी हेरिटेज ओनर अकॉर्डिंग एंटरप्राइज। ऐसी भारत सरकार यूँ करके शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। मतलब आदि अनादि काल से जब इस धरती की मोजनी मापनी नहीं हुई थी, मतलब सबसे पहले सर्वे प्रीवियसली ऑफ इंडिया SPI 2 स्टार जो पुलिस के कंधे पे लगे होते हैं, उसका मैं मीनिंग हालांकि उनको पता होगा कि नहीं, पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। मैं बता देना चाहूँगा, सर्वे प्रीवियसली ऑफ इंडिया जब से इस धरती की मोजनी मापनी नहीं हुई थी उस टाइम दो प्रकार की प्रजा थी। एक तो इमिग्रेशंस थे, रिफ्यूजी रिलीफ ग्रांटेड बेरर लोग थे, और एक यहाँ का मूल वतनी मूल नाना मूल बीज था। तो वो आदिम जाति आदिवासी मूल वतनी मूल नाना मूल बीज है, अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ही आदिम जाति आदिवासी है, और आदिवासी पूरा जो है उसका कुटुंब परिवार है। आपके ऊपर बदनावर टोल टैक्स पर हमला हुआ था कि टोल टैक्स के बारे में, उसके बारे में बताएं। देखिए हम अभी कोई प्रमाणित हो गए ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि जय जोहार का नारा है भारत देश हमारा है। मैं किसी संघ संगठन पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन धरातल पे क्या भारत देश हमारा है? अगर है तो ओनर होने का प्रमाण किसके पास है? समझ रहे हो? अगर जिसने भी कभी देखा होगा सुना होगा, सभी लोग बोलते हैं कि आदिवासी इस धरती का ओनर मालिक धनी है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी बोला है, कब कैलाश बन्ना महाराज 2011 का जो जजमेंट दिया था उसमें भी बोला था कि आदिवासी इस धरती का ओरिजिनल मूल बीज मूल वतनी मूल नाना है। तो हमारा सवाल ये है, हम एक छोटा सा प्रयास ये करें, अगर हम ओनर मालिक धनी है तो हम हमारे देश में घूमने फिरने का किसी भी प्रकार का टैक्स क्यों दे भाई? हम उसी चीज़ को ले करके हालांकि थोड़ा मतलब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व है, कुछ गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, हम हालांकि किसी के साथ बहस या फिर वो सारी चीज़ें नहीं करते, ना ही हम मतलब किसी भी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा देते। लेकिन उन लोगों को जब बदनावर पे जो हुआ था वो मैंने वीडियो भी बताया था, हालांकि उसके लिए हमने हमारा केस जो है वो
हाई कोर्ट इंदौर में अभी विचाराधीन है और पूरा विश्वास है कि हम वहाँ से जीत मिलेगी हमें। एफआईआर कॉस्टमेंट के लिए लगाया है, हालांकि वो पूरा झूठा था यूँ, तो इसलिए वो बहुत जल्द वहाँ से कोर्ट जो भी डिसीजन दे उसके बाद माने रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे क्रांतिकारी दिलीप थंदार। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहे द वॉइस रिपोर्टिंग।